हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आपने फीचर फिल्म के शूटिंग के बारे में तो बहुत बातें सुनी होंगी, बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे कि 3 घंटे की मूवी बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितने एफर्ट लगते हैं, कितने दिन का शूटिंग होता है और सब। चलो, ये तो 3 घंटे की मूवी की बात होगी, पर आपने कभी ये सोचा है कि 20-30 सेकंड की ऐड के लिए कितनी मेहनत लगती है? तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। यू नो जब भी ऐड देखते टाइम लोग एकदम इजीली चैनल चेंज कर देते हैं रिमोट से। अभी ना बहुत दुख होता है, सच में। बिकॉज मैं एडवर्टाइजिंग में रह चुका हूँ, अभी भी हूँ। मेरे एडवर्टाइजिंग वाले जो दोस्त है, कलीग्स है, उन्हें तो ये सब पता है, लेकिन ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ आज। तो आज ना मैंने काम किए हुए कुछ एड्स के बिहाइंड द सीन्स, मतलब शूटिंग साइड जो होती है, आउटडोर स्पेशली, वहाँ क्या क्या होता है, कैसे कैसे शूट होता है, वो थोड़ा सा बताने वाला हूँ कुछ वीडियोस दिखा के। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो प्लीज़ डू वॉच टिल द एंड। वैसे तो हर शूट एक्साइटिंग ही होता है, लेकिन उसमें हम लोग इतना इन्वॉल्व रहते हैं ना, तो वो हेक्टिक होने के बावजूद बहुत मज़ा आता है, कि हम लोग सब पैशन से करते हैं। फिर इन सब में प्रॉब्लम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये देखो, आ गई प्रॉब्लम, गए हमारे 3 घंटे वेस्ट, बट कुछ कर नहीं सकते, इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। अब ये देखो, तूफान आ गया। एक्चुअली ये शॉट बहुत काम शॉट होने वाला है फाइनली। ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट शूट करके पोस्ट प्रोडक्शन में पीछे दुबई की बिल्डिंग लाने वाले थे हम, पर अभी ये हवा रुकने तक कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी दो शॉट्स के बीच में इतना टाइम लग जाता है कि हम वेले जैसे बैठे रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, बिल्कुल इन बत्तखों की तरह, डक्स की तरह। फिर ट्रैवलिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शूट। जाना ही पड़ता है जहाँ भी शूट हो वहाँ, कभी इंडिया में कभी बाहर। हेक्टिक होता है बट इट्स क्वाइट एक्साइटिंग, मज़ा आता है। पर उसमें सेलिब्रिटी या कोई इन्वॉल्व हो तो फिर टाइम लाइन्स रिस्ट्रिक्शन काफ़ी बढ़ जाते हैं। मैं कोई ब्रांड नेम तो मेंशन नहीं कर सकता, पर एक ब्रांड के लिए हम लोग नेपाल में शूट कर रहे थे, जिसमें बंजी जंप का शॉट था। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये बंजी जंप का रोप बनाया जा रहा है। छोटे छोटे इलास्टिसिटी वाले रबर बैंड्स जोड़ जोड़ के ये लंबा सा बंजी जंप का रोप बनाया जा रहा है। वैसे मैं तो पहले मार चुका था, तो मैं तो मारने वाला था नहीं, वैसे टाइम भी था नहीं। शॉट खत्म होने के बाद हम लोग निकलने वाले थे। यहाँ पे थोड़ी सिस्टम अलग थी। बंजी जंप मारने के बाद आदमी को रोप नीचे लेके, नीचे पानी के पॉन्ड में एक बोट खड़ा होता था, रबर बोट, वहाँ पे उतारा जाता था और उसे वापस लाया जाता था। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर बंजी जंप प्लेसेस। ये वाले शूट में दोस्तों बहुत मज़ा आया था। मुंबई की एक चौल में हम लोग शूट कर रहे थे और हमें बारिश दिखानी थी, तो आर्टिफिशियल रेन यूज़ कर रहे थे हम लोग। और सबसे बड़ा जोक है कि एक दिन पहले बम्बई में इतनी बारिश गिरी थी कि पूरी बम्बई पानी में डूब चुकी थी। बट नसीब की बात है। ये शूट के लिए ग्वालियर के एक गेहूं के खेत में हम लोग आर्टिफिशियल घर बना रहे थे। तो वो बनाने तक बीच में जो टाइम था, तब हमारा ये थोड़ा छोटा मोटा टाइम पास चल रहा था। ये मेरा कोलीग रोड रोलर चला रहा है। ये शॉट के लिए एक हमने घर बनाया हुआ था, छोटा सा आर्टिफिशियल, जिसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना था। उसके लिए भी कितना माथाफोड़ी करना पड़ा था, आप देखिए जरा। घर को उधर लेके जाना, उधर वो बेस के पास। सबकी इंस्टा स्टोरी सेम हो। अरे बहुत ज़्यादा वजन था, तो बीच में रुका के थोड़ा वजन कम कर गया उसका, थोड़े लकड़े निकाल के फिर से शुरू। फाइनली शिफ्ट हो गया वो जहाँ चाहिए था वहाँ। दोस्तों, इस फिल्म में ना ट्रेन का शॉट लेना बहुत क्रिटिकल था, विच वॉज पार्ट ऑफ अ स्टोरी लाइन,
सो ट्रेन एग्जैक्टली स्टेशन से निकल के कितने बजे कौन से एग्जैक्ट टाइम पे यहाँ से गुजरेगी वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता था। तो उसके लिए हम लोग ड्रोन का यूज़ करते थे। ड्रोन जाता था, ट्रेन आ रही है कि नहीं दिखता था और हमें इन्फॉर्म करता था। तो हम लोग यहाँ पे मॉडल के साथ रेडी होके वो शूट करते थे बैकग्राउंड में ट्रेन को लेके। और ट्रेन आने तक हम लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब मिलके क्रिकेट भी खेलते थे, मज़ा आता था। ये देखो आ गया शूट के दरमियान हमारा वजन बढ़ाने वाला आदमी। दोस्तों हमने मेन घर भले ही आर्टिफिशियली बनाया हो वुड से, लेकिन कॉलम्स के शॉट के लिए हमें एक्चुअल सीमेंट यूज़ करके एक्चुअल शॉट ही लेना पड़ा था। और यही है वो वुडन, मेरा मतलब है सीमेंट का बना हुआ फाइनल घर। ये हटा दो, ये पेड़ हटा दो। आपने इंस्ट्रक्शन सुना, पेड़ हटा दो। भाई पॉलिटिशियंस आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे। कोई कोई शूट्स ना बहुत कामली हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई शूट्स में ऐसे हर्डल्स भी आते हैं जिन्हें फिर डायरेक्टर की डांट खानी पड़ती है। सुनिए, ये वाला शूट हम देहरादून के आउटस्कर्ट्स में एक हाईवे पे कर रहे थे। तो हाईवे का एक पोर्शन हमने हायर किया था शूट के लिए। शॉट एक ही था, बच्चे साइकिल से जा रहे हैं बस, लेकिन उसके लिए हमारा पूरा दिन गया। सुबह 5 बजे से हम लोग वहाँ पे खड़े थे। हमने भी साइकिल चला के हमारा ब्रेकफास्ट थोड़ा डाइजेस्ट किया और सब शॉट्स ड्रोन से ही थे। 2-3 एंगल से हमें उसको शूट करना था, तो सब बच्चों को। और एक टेक में तो ऐसे शॉट होना इम्पॉसिबल है, तो हर बार ड्रोन को और बच्चों को वापस बुलाना पड़ता था दूसरे टेक के लिए। कभी कभी 10-15 टेक भी हो जाते थे। ये हम लोग अब दूसरा टेक ले रहे। लकीली हमको 3 टेक में ही शॉट मिल गया था, तो ये ड्रोन फिर से उड़ रहा है। और जब तक बच्चे रेडी ना हो तब तक ड्रोन ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे सकते। अब बच्चे ऑलमोस्ट रेडी है और अब डायरेक्टर एक्शन के ऑर्डर देंगे। ओके, एंड एक्शन। टेल द किड्स, एक्शन किड्स, एक्शन। आगे कमिंग। और ये चल पड़ा ड्रोन फिर से किड्स को शूट करने के लिए पीछे से, इस बार थोड़ा अलग एंगल लेके। प्रिपेयरिंग फॉर थर्ड वन नाउ। आ गया ड्रोन फिर से वापस। ये बच्चों को ना दोस्तों सच में सैल्यूट है। सुबह 5 बजे से ये लोकल बच्चे शूटिंग साइट पे आए हुए थे। दोपहर के बाद भी उनकी एनर्जी लेवल उतनी ही थी जितनी सुबह 5 बजे थी। ये वाला शॉट हमारे फिल्म का लास्ट शॉट था, बट बहुत इम्पोर्टेंट था। एक ही शॉट था जिसमें एक छोटी सी बच्ची क्यूट सी स्माइल देती है, बस। पूरा मॉल हमने हायर किया हुआ था और टीम देखिए कितने जनों की है। लगभग 150-200 लोग थे इस शॉट के लिए। देखो इसकी स्माइल कैसे चमकाई जा रही है थर्मोकोल की हेल्प से। एक बार कोची में भरपूर बारिश और भरपूर ट्रैफिक के बीच में एक रेस्टोरेंट में हम लोग शूट करते एक ब्रांड के लिए। काफ़ी डिफ़िकल्ट था बिकॉज इवन दो होटल वाज वेरी गुड, शूटिंग के लिए जितनी जगह चाहिए होती है किचन काउंटर के आजू बाजू में उतनी थी नहीं। तो लाइटिंग वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डू। फिर कैमरा लेके अंदर जाना, उस मॉल एली में शूट करना मॉनिटर के साथ, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट बट गुड फन। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐड देखते टाइम चैनल चेंज करेंगे तो इन वीडियोस को, इस मेहनत को ज़रूर याद कर लेना। आई एम श्योर यू विल रिमेंबर दैट। थैंक यू। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। बाय, टेक केयर।